अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लेंगे विनवर्ड के ओपन करने के तरीके। विनवर्ड के ओपन करने का पहला तरीका पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विंडो बटन पकड़ के कीबोर्ड में एक इस तरह के बटन मौजूद है। इस बटन को पकड़ के साथ में आर प्रेस करना। यहाँ पे लिखो WINWORD, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ओपन करने का, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो विन वर्ड, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया विनवर्ड ओपन करने का तरीका। तीसरा तरीका, यहाँ पे आल प्रोग्राम पे क्लिक करना, ये देखो वर्ड 2016, इस पे क्लिक करना है। इस तरह के यहाँ से क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक और तरीका ओपन करने का, यहाँ पे आल प्रोग्राम पे क्लिक करना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना। प्रॉपर्टीज़ में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट। शॉर्टकट पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जब भी मैं कंट्रोल आल्ट W प्रेस कर लूँ तो क्या होना चाहिए, ये विनवर्ड ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आ जाए ओके। ओके करने के बाद कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू करने के बाद अब इसकी फ़ायदा क्या है, अब विनवर्ड देखो बिल्कुल मुकम्मल बंद है। विनवर्ड मुकम्मल बंद है, ओपन नहीं किया है। तो इसकी फ़ायदा ये है, जब भी मैं कंट्रोल कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल आल्ट W प्रेस कर लूँ तो ये देखो क्या होता है, विनवर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको शॉर्टकट की मदद से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसके इंटरफेस की तरफ आता है। इंटरफेस का मतलब इसके आसपास चीज़ों का नाम मालूम करना। काफ़ी चीज़ें इसमें देखो मौजूद है, हर चीज़ के अपना अलग अलग नाम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एक 3 बटन यहाँ पे मौजूद है, ये 3 बटन जो, ठीक है। इन तीनों बटन को जब आप इकट्ठा कर ले, इसको क्या कहते हैं, इसको एक मिनट, ये मसला कर रहा है ये प्रोग्राम, इसको ख़त्म कर लूँ। इसको कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल बटन भी कह सकते हो और कैप्शन बटन भी कह सकते हैं आप। फिर इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसको रिबन ऑप्शन कहते हैं। अच्छा, इन तीनों को जब आप इकट्ठा कर ले, अलग अलग कर ले, फिर क्या कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं। दरमियाना वाले को मैक्सिमाइज कहते हैं। तीसरे वाले को इसको क्या कहते हैं, मिनिमाइज कहते हैं। दोस्तों ये याद कर लो, ये आगे आपको बहुत फ़ायदा देगा। फिर इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तीर का निशान नज़र आ रहा है, इसको रिबन ऑप्शन कहते हैं। अच्छा, इस रिबन ऑप्शन का काम क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो जब अपने कंप्यूटर में वर्ड को इंस्टॉल करते हैं, ऑफिस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, कभी कभार वो प्रैक्टिस करते हैं, उससे इस तरह के हो जाते हैं। ये देखो ऑफिस इस तरह होते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पे रिबन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शो टैब्स। शो टैब से क्या होता है, रिबन मालूम नहीं होता है, जस्ट ये टैब मालूम होता है। और अगर आपने तीसरे ऑप्शन पे क्लिक किया है शो टैब्स एंड कमांड, इससे क्या होता है, रिबन कमांड सब चीज़ें यहाँ से मालूम हो जाता है। ये इसका फ़ायदा है रिबन ऑप्शन का। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ल्ड, ठीक है। इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ये देखो डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है। इसकी फ़ायदा क्या है, अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको सेव कर लिया, कहाँ पे, ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर। अब ये मैंने सेव कर लिया है मिसाल के तौर पे एक्सीलेंस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक, सेव पे क्लिक किया। अब मेरे कंप्यूटर को विनवर्ड को रीस्टार्ट कर लिया, बंद कर लिया, दोबारा अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लिया। आपने कहा कि यार मैंने एक टाइम पे एक फ़ाइल सेव किया था, तो उस वो नाम आपको याद होना चाहिए कि आपने किस नाम से फ़ाइल को सेव किया था। जिस तरह मुझे याद है कि मैंने एक्सीलेंस के नाम से फ़ाइल सेव किया था,
तो यहाँ पर आपने एक्सलेंस पे सिर्फ डबल क्लिक करना है। फाइल तो आप एक नहीं बना सकते हो इसमें, तो ये आपके पास जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी इदारे में काम कर रहे हो, फाइल तो फिर हज़ारों में भी हो सकता है। तो हर फाइल का अपना अलग अलग नाम दे दो ताकि आपको आसानी से ढूंढने में मालूम हो जाए। फिर इसके बाद तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे अभी एक्सलेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा फाइल का नाम चेंज हो गया, मैंने एक्सलेंस रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक्सलेंस लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेकर ये तीर के निशान से लेकर यहाँ तक, इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार भी कह सकते हो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार भी कह सकते हो, दोनों नाम इसका सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें क्या होता है, इसमें हर प्रोग्राम की शॉर्टकट रखा हुआ है, सॉरी हर कमांड की शॉर्टकट रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये मैक्सिमाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ से बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो तो बोल्ड का शॉर्टकट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। या मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई लाइन या कोई टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप इस निशान पे क्लिक करें, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ टेबल। यहाँ पे आसानी से, सॉरी दोबारा क्लिक कर लो, अब यहाँ पे देखो आ गए, देखो टेबल आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस शॉर्टकट के फ़ायदे होते हैं। इसी तरह ये रेडो है, आगे जाना, आगे मैंने इसे पीछे इससे आगे मैंने क्या किया था, टेबल बनाया था, वापस पीछे जाना, पीछे जा सकते हो। सेव करना है अपनी फाइल को, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। यहाँ से देखो इस पर क्लिक करना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सलेंस के नाम से सेव किया, इसीलिए ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कस्टमाइज को एक्सेस टूल बार के काम है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये देखो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू है। इन सब को क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब्स। अलग अलग जब आप एक नाम लेते हो टैब नाम ले सकते हो, सबको एक साथ टैब्स कहते हैं। फिर ये टैब्स अपना हिस्सों में तकसीम होता है, जिस तरह होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, आगे इसी तरह के। तो मैंने होम टैब पे क्लिक किया, होम टैब का अपना पट्टी इस तरह के ओपन हो गए। इस कंप्लीट पट्टी को क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला कंप्लीट पट्टी जो है, ठीक है। इस कंप्लीट पट्टी को क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ये देखो टैब्स अपना हिस्सों में तकसीम होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब। तो होम टैब पे मैंने क्लिक किया, होम टैब का क्या ओपन हो गए, रिबन ओपन हो गए। इसी तरह इंसर्ट को क्लिक करते हो, इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाता है। इसी तरह डिज़ाइन के, लेआउट के, रिबन भी अपना हिस्सों में तकसीम होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रुप्स, ठीक है। ये देखो ग्रुप्स पर क्या होता है, तो मैंने होम टैब पे क्लिक किया, होम का रिबन ओपन हो गए। अब ग्रुप यहाँ पे देखो, क्लिपबोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर फाउंट, फिर इसके बाद पैराग्राफ, फिर इसके बाद स्टाइल, फिर इसके बाद एडिटिंग, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। फिर इसके बाद जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ये वाला एरिया, इसको पेज वर्क भी कहते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हो इसको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन के स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार एक नीचे इधर आता है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये वाला, ये देखो, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो दोस्तों ये थे हमारे पास विनवर्ड की इंटरफेस, हर चीज़ का अपना अलग अलग नाम थे। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग क्या करते हैं, विनवर्ड का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, कमांड से। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, अभी हम लोग होम टैब स्टार्ट करते हैं। होम टैब में कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप।
यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।